करना। हम किसी टॉपिक के बारे में टिप्पणी कैसे करते हैं, टिप्पणी करने का हमारा उद्देश्य क्या है। बच्चे पार्ट 9 में टिप्पणी करना जब सीखेंगे तो आप प्रतीकात्मक विचारों को चिन्हित करके उनके बारे में टिप्पणी कर पाओगे। सबसे पहले आप क्या करें, अपने पास में अपनी कॉपी में नीली और पीले रंग की पट्टियां लेंगे। फिर मैं आपको उसके लिए आप रंगीन कलम का जो है सेट ले लें और इसके अलावा अपनी बुक खोलिए और मेरे साथ 2 स्टैंजा पढ़िए कविता के। हमारी कविता जो है पाठ 9 कांटा और फूल। है ना कांटों सा उभरना काम का, क्या रहा जब दूसरों को दुख दिया, सीख लेवे क्यों ना खिलना फूल सा, जब किया तब और को पुलकित किया। बच्चे आपने इन शब्दों के प्रतीकात्मक अर्थ लिखने हैं। प्रतीकात्मक अर्थ क्या होते हैं, जैसे अभी मैंने आपको एक कविता का स्टैंजा पढ़ के सुनाया है, उसमें क्या है ना कांटों सा उभरना काम का। कांटे जो उभरते हैं अगर किसी में चुभते हैं तो दूसरों को क्या महसूस करवाते हैं, दुख देते हैं। कांटों सा उभरना मतलब किसी को दुख देना, ये इसका प्रतीकात्मक अर्थ हो गया। कांटे जब निकलते हैं चुभ जाते हैं तो दुख ही देते हैं ना, वो कांटों से किसी को खुशी प्राप्त नहीं होती। कांटों सा उभरना मतलब किसी को दुख देना, तो ये इसका प्रतीकात्मक अर्थ हुआ। सीख लेवे क्यों ना खिलना फूल सा, जब किया तब और को पुलकित किया, कि हम क्यों नहीं फूलों की तरह दूसरों को खुशी देना सीख लें, ताकि हम दूसरों को पुलकित कर सके, मतलब दूसरों को हम सुख दे सके। अब आप ध्यान से देखिए, प्रतीकात्मक अर्थ वो अर्थ होता है बच्चे जब हम कविता पढ़ रहे हैं तो जो कविता का लाइन का अर्थ है, शाब्दिक जो अर्थ है, शब्दों का जो अर्थ है, वो किसी और अर्थ की तरफ भी इशारा कर रहा हो। जैसे भी यहाँ पे है, देखो ध्यान से, है ना कांटों सा उभरना काम का, कांटों के समान उभरना काम करेंगे, मतलब किसी को दुख देना अच्छी बात नहीं है। क्या रहा जब दूसरों को दुख दिया, तो कांटों सा उभरना मतलब दूसरों को दुख देने की तरफ इशारा कर रहा है। दूसरों को दुख देना क्या हुआ, प्रतीकात्मक अर्थ हुआ कांटों सा उभरना का। सीख लेवे क्यों ना खिलना फूल सा। देखो बच्चे, जब फूल खिले हुए दिखते हैं हमें तो फूल हमें अच्छे लगते हैं, हमें खुशी देते हैं। तो जैसे फूल दूसरों को खुशी देते हैं वैसे तब किया औरों को पुलकित किया। पुलकित मतलब खुशी देना। तो जैसे फूल को खिले हुए देख के हम खुश हो जाते हैं, वैसे ही हमें ऐसे कार्य करने चाहिए कि लोग हमसे खुश हो जाए, हम दूसरों को खुशी दे सके। तो बच्चे आप ऐसे ही अगले 2 स्टैंजा पढ़ो और जिन शब्दों को आप अर्थ प्रतीकात्मक अर्थ जिसका ढूंढ सके वो आप लिखो पीली पट्टी पर, और जिनका आप अर्थ नहीं ढूंढ पा रहे हो वो आप अर्थ लिखोगे गुलाबी पट्टी पर। और जो आपको खुशी देने वाले अर्थ हैं उनको आप पीली पट्टी पर लिखो और गुलाबी वाले पे दुख, जो आपको जिससे आपको दुख महसूस हो रहा है उनको लिखो। और जो शब्दों के अर्थ आपको समझ आ रहे हैं वो आप लिख लोगे, और जिनको आपको नहीं समझ आ रहे, जो आपको समझ आ रहे हैं आप उनको अंडरलाइन कर दो। जैसे कांटों से उभरना, किसी को दुख देना, और जो अर्थ आपको समझ नहीं आ रहा तो आप उसको क्या करोगे, सर्कल कर दो उसको। जैसे मैंने अभी इसका कर दिया है खिलना फूल सा, मान लो आपको ये समझ नहीं आया, ठीक है, तो उसको आप सर्कल करो। फिर आप उसका क्या करोगे, संभावित अर्थ लिखोगे। जैसे फूल का खिलना, जब फूल खिलता खुशी देता है, तो इसका संभावित अर्थ अगर आपको नहीं पता तो आपके मन में जो भी अर्थ आ रहा है वो लिख सकते हो। अदरवाइज मैं आपको बता रही हूँ, खिलना फूल सा मतलब दूसरों को खुशी प्रदान करना, खुशी देना। नाउ अब हम ये प्रतीकात्मक जब हम शब्दों के अर्थ लिखेंगे फिर हम सीखेंगे टिप्पणी करना, कि हम टिप्पणी कैसे कर सकते हैं। बच्चे टिप्पणी क्या होता है, सबसे पहले तो आपको ये पता होना चाहिए कि टिप्पणी होता क्या है। टिप्पणी होता है बच्चे किसी पाठ या कविता के महत्वपूर्ण बिंदुओं पर नोट्स बनाना, कि उसकी जो इम्पोर्टेंट बातें हैं उसके हमें नोट्स बनाना। तो उसमें क्या है कि सबसे पहले हमारे पास क्या होना चाहिए, कागज की पट्टियां, ताकि आप प्रतीकात्मक शब्द लिख सको, और उसके अलावा रंगीन कलम, ताकि आप अंडरलाइन करो तो आपको वो अलग दिखे,
या आपने सर्कल बनाया है तो आपको अलग दिखे। उसके अलावा जानकारी व्यवस्थित करना, जब आप कविता को आगे पढ़ोगे तो आपको पता चलेगा कि हमें ये दुख देने वाले शब्द हैं या खुशी देने वाले हैं, या आपके मन में क्या विचार आया या क्या प्रश्न आया, वो लिख सकोगे। इसके अलावा आपको कविता का अर्थ क्या समझ आया, तो ये सारी चीजें आप नोट करोगे अपनी उत्तर पुस्तिका में। फिर आपको समझ आएगा कि टिप्पणी कैसे करते हैं। एक बार दोबारा से देखें, आपको कागज की पट्टियों की जरूरत है, आपने कलरफुल कॉपी लेनी है, रंगीन कलम लेना, उसका क्या यूज करना है, अंडरलाइन और सर्कल के लिए। सेकंड थिंग, जानकारी जो भी आपको उसमें समझ आएगा उसको आप अर्थ के रूप में लिखोगे, जैसे मैंने ये लिखा है। और उसके अलावा आपके मन में और क्या प्रश्न आए वो भी आप एक साइड पे लिखोगे। सेकंड थिंग, टिप्पणी करने का फायदा क्या है। टिप्पणी करने का फायदा ये है बच्चे, जब आप किसी पाठ की टिप्पणी करते हो तो आप उसको धीरे धीरे आराम से पढ़ते हो, तो आपको उसको अच्छे से वो पाठ समझा देते हैं, बहुत से नए अर्थ पता लगते हैं। उसके अलावा हमारे मन में जो प्रश्न आए हैं पाठ से रिलेटेड, हम उसके बारे में भी लिख सकते हैं। आई थिंक ये आपके क्लियर हो गया होगा। कविता में जो आपकी ये है फूल और कांटा, अगर आप इसको कोई प्रतीकात्मक अर्थ देना चाहोगे इसके टाइटल का, तो आप क्या दोगे। इसका प्रतीकात्मक अर्थ क्या हो सकता है बच्चे, जैसे कांटा और फूल। कांटा क्या है, सबको कुछ दुख देता है, तो वो एक बुराई का प्रतीक हो गया, और फूल क्या है, सबको खुशी देता है, वो अच्छाई का प्रतीक हो गया। तो हम इसमें क्या है, इसका कांटा और फूल कविता का और क्या नाम रख सकते हैं, शीर्षक और क्या दे सकते हैं, अच्छाई और बुराई। समाज में अच्छाई और बुराई या सिंपल अच्छाई और बुराई। तो आई थिंक आपको टिप्पणी कैसे करनी है किसी टॉपिक के रिगार्डिंग, या किसी पैराग्राफ की भी हम कर सकते हैं, किसी वाक्य की भी कर सकते हैं, तो आपको क्लियर हो गया होगा।